हेलो एवरीवन। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कंप्लीट समरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हम 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। आपको रिवीजन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। यू विल जस्ट टेक 10 to 15 मिनट्स टू रिवाइज कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड फिर हम करेंगे PYQs, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि द वेरी important part of our preparation is analyzing the previous year questions। ठीक है, तो हम कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आ रखे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम समरी को रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चैल्कोलिथिक फेज़, जिसमें हमने पढ़ा था कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू यूज़। कॉपर जो पहला मेटल था यूज़ करने के लिए। पेंटेड पॉटरी के बारे में पढ़ा था। पेंटेड पॉटरी वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओकर कलर पॉटरी OCP वाज फाउंड एक्सटेंसिवली। ठीक है, द थिकेस्ट डिपॉजिट ऑफ OCP हमें जोधपुरा में मिले हैं, ये हमने डिस्कस किया था। जोरवे एक छोटा सा स्मॉल विलेज है। द चैल्कोलिथिक फेज इज़ ऑल्सो नोन एज द जोरवे कल्चर। तो क्यों इसका नाम जोरवे पड़ा है, क्योंकि हमने एक छोटा सा विलेज पाया है जोरवे, जिसका नाम है, जो कि बैंक ऑफ रिवर प्रवारा, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है, वहाँ पर ये विलेज मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये क्योंकि अर्लीस्ट विलेज हमें मिला था, इसीलिए चैल्कोलिथिक फेज़ को हम जोरवे कल्चर भी कहते हैं, हमने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट साइट्स और भी मिले हैं, जैसे जोरवे, दियामाबाद, इनामगांव, नवासा, और ये सारी की सारी हमें महाराष्ट्र में मिली हैं। तो ये चैल्कोलिथिक फेज़ में हमने इतना ही पढ़ा था। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम बाउंड्रीज़ देखी थी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हमने देखा था नॉर्थ में मंडा है, देन हमने देखा था साउथ में दियामाबाद, वेस्ट में सुटका जेंडर जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, एंड दिस ईस्टर्न मोस्ट था आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। तो हमने बाउंड्रीज डिस्कस करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देन हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट साइट्स, और वो साइट्स कौन से रिवर पे सिचुएटेड है वो हमने डिस्कस किया था। तो हमने डिस्कस किया था हड़प्पा रावी पे है, मोहनजोदड़ो इंडस पे, चान्हुद्रो इंडस पे अगेन, मंडा चिनाब पे था, रूपर सतलज पे, लोथल भुगावा, बानावली एंड कालीबंगन बोथ जो है घाघरा आकरा, जिसको हम सरस्वती भी कहते हैं, इस पे हैं। इसको रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा टाइम बिताएं अब इसके साथ, इसको ट्राई करें कि आप मैप में इसको इमेजिन कर पाएँ, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट साइट्स और वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था सबसे नॉर्थ मोस्ट स्टेट कौन सा, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, देन उसके लग के है पंजाब, फिर है हरियाणा, देन है अपना राजस्थान, और फिर है गुजरात। तो ये स्टेट्स हैं। तो हमने डिस्कस किया था मंडा इन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में एक ही था रोपड़, देन बानावली एंड राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में थे दोनों। देन हमने डिस्कस किया था कालीबंगन इन राजस्थान, एंड देन 3 साइट इंपॉर्टेंट साइट, सुरकोटड़ा, धोलावीरा एंड लोथल इन गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पर मैंने नेम्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स, एंड वो साइट्स कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमने कुछ पाकिस्तान की साइट की भी जो इंपॉर्टेंट साइट है वो भी देखी थी। हड़प्पा पाकिस्तान पंजाब में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में, एंड सुटका जेंडर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान में ऑब्वियसली। देन हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट साइट्स और क्या क्या फाइंडिंग्स वहाँ पर हुई हैं हमें। जैसे हमें लोथल में क्या क्या मिला है, तो मैंने आपको बताया था लोथल में आपको क्या क्या याद रखना है। बेड मेकिंग फैक्ट्री, यस, डॉकयार्ड, बटन सील, फायर अल्टर्स एंड पेंटेड जार। तो डॉकयार्ड याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड, एंड दिस यू ऑल्सो कैन रिमेंबर। तो 2 चीज़ें लोथल में केवल याद रखनी थी, बाकी चीज़ें नहीं याद रखनी है सब। ठीक है, धोलावीरा में क्या मिला, तो यहाँ पर फिगर ऑफ चैरिट टायर्ड टू अ पेयर ऑफ ब्लॉक एंड ड्रिवन बाय अ न्यूड ह्यूमन। नहीं, ये नहीं याद रखना। याद क्या रखना कि वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ रिजर्वायर यहाँ पर मिले थे, ये याद रखना है। तो धोलावीरा में एक ही फाइंडिंग हमें याद रखनी है। सुरकोटड़ा ओनली साइट जहाँ पे बोन ऑफ हॉर्स मिले थे। स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप याद रख सकते हैं स्टेट PCS के लिए। शिखरपुर गुजरात में है। फूड हैबिट डिटेल ऑफ हड़प्पन्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखना। कालीबंगन में इंपॉर्टेंट हमें याद रखना प्लॉफील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर एक ही याद रखना प्लॉफील्ड। बेक्ड एंड बर्न्ड बैंगल्स, ठीक है, तो कालीबंगन ये याद रखना। अगेन कालीबंगन से ही हमें पता चलता है, बंगन मतलब बैंगल, तो इसलिए यहाँ पे बैंगल्स मिले हैं। फायर अल्टर्स शिवलिंगास नहीं याद रखने, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट साइट एंड फाइंडिंग्स में आगे, बानावली। ठीक है,
बानावली, बानावली में हमें बार्ले, टेराकोटा, फिगर ऑफ प्ला, तो यहाँ पर भी केवल एक ही चीज़ याद रखनी है, टेराकोटा, फिगर ऑफ प्ला, दैट्स इट। राखीगढ़ी, टेराकोटा व्हील, टॉय, फिगर्स, पॉटरी एंड लार्ज साइट, तो बहुत बड़ी साइट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, याद रखने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। बालू, हरियाणा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक, याद रख सकते हैं, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। दियामाबाद, दियामाबाद में स्कल्पचर ऑफ ब्रॉन्ज चैरियट योग्ड टू 2 ऑक्सन एंड ड्रिवन बाय मैन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन अब पाकिस्तान वाली साइड इंपॉर्टेंट और उनकी फाइंडिंग्स, तो हरप्पा में हमें क्या क्या मिला है, ग्रेनरीज, कॉफन बरियल्स, लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स, इंपॉर्टेंट आईवीसी टाउन एंड फर्स्ट टाउन जो कि एक्सकवेट किया गया है, स्टडी किया गया है। केवल ये चीज़ याद रखनी है आपको कि ये हरप्पा वाज द फर्स्ट टाउन जिसको हमने डिस्कवर भी किया था एक्चुअली में, और उसको हमने स्टडी भी किया था डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट टाउन, इट वाज द फर्स्ट टाउन टू बी एक्सकवेटेड एंड फाउंड एक्चुअली। ओके, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी एंड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तीनों ही आप माइंड में रखेंगे ये इन्फॉर्मेशन। बियर्डेड मेल, तो इसको हम जब स्कल्पचर पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, जब हम आर्किट उसमें कल्चर वाले पार्ट में जब हम इसको पढ़ते हैं तो बियर्डेड मैन में हम स्कल्पचर भी पढ़ते हैं। इवन ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल में भी हम गर्ल को भी हम स्कल्पचर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपके दिमाग में होनी चाहिए। टेराकोटा टॉय, बुल सील्स नहीं याद रखना, पाशुपति सील्स, 3 सिलेंड्रिकल स्केल ऑफ मेसोपोटामियन ट्यूब, टाइप ऑफ ए पीस ऑफ वोवन क्लोथ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चांदहुद्रो में क्या मिला है, चांदहुद्रो में बेड मेकिंग फैक्ट्री, यूज़ ऑफ लिपस्टिक, तो ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। ओनली इंडस साइड विदाउट सिटाडेल, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि ये ओनली इंडस साइड है जिसमें सिटाडेल नहीं है, एंड यूज़ ऑफ लिपस्टिक, यहाँ पे लिपस्टिक के यूज़ होने का साइन मिलता है हमें। मेहरगढ़, अर्लीस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी, बहुत बार पढ़ चुके हैं। गनेरवाला पाकिस्तान पंजाब में, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं याद रखनी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था हरप्पन सिविलाइजेशन में इंट्रोडक्शन, तो हरप्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते थे, बिकॉज ब्रॉन्ज वाज द मेन जो कि मेन चीज़ थी जिससे हम टूल्स बनाते थे, ठीक है। इट वाज द मेन मेटल जो कि हम टूल्स बनाने में यूज़ करते थे। अराउंड 2000 साइट्स हमें डिस्कवर की गए हैं हमने यहाँ पे, और ये जो ज़्यादातर साइट्स हैं ये लेट हरप्पन फेज़ की हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के नाम, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हरप्पन साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय DR साहनी 1921 में, ठीक है, याद रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, DR साहनी इन 1921, ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट DR साहनी हरप्पा। मोहनजोदड़ो RD बनर्जी याद रखनी है, ठीक है। लोथल SR राव, ये तीनों नाम याद रखने। और हमने डिस्कस किया था कि सर जॉन हर्बर्ट मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 टू 1928, बट आपको ये नाम याद रखना है कि सर जॉन हर्बर्ट मार्शल वाज रिलेटेड टू दी आर्कियोलॉजी, ये नाम जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से रिलेटेड है या आर्कियोलॉजी के नाम से रिलेटेड है, दैट्स इट, इतना याद रखना है। और हरप्पन फेज़ को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया था, अर्ली जो था, फिर मिडिल, फिर लेट, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखें। वन हॉर्न यूनिकॉर्न को वर्शिप किया करते थे वो, ठीक है, तो ये था। देन हम आते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हमने पढ़ना था आर्ट, हमने पढ़ा था आर्ट, जिसमें एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग शॉप्स, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स वर फाउंड, एंड डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, तो डांसिंग गर्ल के हाथ में भी हमने बहुत सारे बैंगल्स देखे हैं, ऑर्नामेंट्स देखे हैं डांसिंग गर्ल ने पहने हुए हैं, ठीक है। ओके, देन हमने पढ़ा था टाउन प्लानिंग के बारे में, तो सिटीज़ जो बिल्ड होती थी वो ग्रिड सिस्टम पे बिल्ड होती थी, ऐसी सिस्टम पे, ये जो सिटीज़ थी ऐसे बिल्ड होती थी, जो रोड्स थी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे इनको काटती थी ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। ओके, देन बर्न्ड मड ब्रिक्स वाज यूज, तो जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सी ईंटें यूज़ होती थी, बर्न्ड मड ब्रिक्स, ठीक है। एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था इनका, टॉयलेट एंड वेल्स होते थे हर घर में, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ पैलेसेस, तो महल वहल नहीं मिले यहाँ पर, महलों का कोई भी एविडेंस नहीं है। हाउसेस जो थे वो सिंगल एंड डबल स्टोरीड थे। इसका एक एग्जांपल है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो एंड ग्रेनरीज, सारी सिटीज़ में हमें मिली हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हमने सील्स के बारे में पढ़ा था, सील्स में हमने पढ़ा था मेड ऑफ स्टेटाइट,
जो भी हड़प्पन स्क्रिप्ट है सील्स में ही हमें मिली हैं। एंड ये कैसी है, ये एक तो पिक्टोग्राफिक हमने पढ़ा था, उससे पहले यूज टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ ऐसे लिखते थे, ऐसे उल्ट ऐसे आते थे, ठीक है। ओके, देन द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक नॉट अल्फ़ाबेटिक, तो पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर्स के फॉर्म में थी। एंड इट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार, अभी तक इसको हम खोज नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है। देन डिक्लाइन कैसे हुए थे, कुछ थेरीज़ हैं कि हड़प्पन जब कल्चर मेच्योर फेज में पहुंच गया तो कैसे डिसअपेयर हुआ था। डिसअपेयर होता अराउंड 1900 BC के अराउंड ये डिसअपेयर होना शुरू हो गया था। रीजंस नॉट नोन एक्चुअली, हमने कुछ अज्यूम करे हैं, कुछ आइडिया लगाया है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न था इकोलॉजिकल रीज़न, ठीक है, कि कुछ बाढ़ आ गई होगी, नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गए होंगे जिससे वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो उनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई एक तरह से। उसके बाद अदर रीजंस थे, हमने एक और रीज़न फॉरवर्ड किया है विच इज़ आर्यन इन्वेजन, कि आर्यन पीपल ने, आर्यन लोगों ने उनको इन्वेड कर दिया होगा उस टाइम तक, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गई थी उनकी सिटीज़, ठीक है। तो ये दोनों डिक्लाइन की थीरीज़ हमने बनाई हैं। तो इतना ही था, विद इन 10 मिनट हमने ये पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपने ऐसे ही पढ़ना है जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे। एंड इट टेक्स 10 मिनट टू कंप्लीट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि बुक्स में मे बी आपको 1-1 घंटा लग जाता होगा पढ़ने में, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सारी, मैंने जिस पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि ये जितने भी इन्फॉर्मेशन ये NCERT से एंड जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लाई हुई हैं इन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ रेलिवेंट फॉर एग्ज़ाम, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना और उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज 1979 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हड़प्पन कल्चर पे लाइट थ्रो करती है। सो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, यस। द स्क्रिप्ट ऑफ कॉपर शीट, तो स्क्रिप्ट से हमें पता चलता है क्या, बट स्क्रिप्ट तो हम उनकी पढ़ ही नहीं पाए हैं, है ना, तो स्क्रिप्ट पढ़ पाए नहीं। रॉक एडिक्ट्स नहीं, हड़प्पा में कोई रॉक एडिक्ट्स नहीं मिले, ये अशोकन टाइम में मिलेंगे रॉक एडिक्ट्स। तो इसका आंसर है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू हमें जो है उनके बारे में पता चला है, हड़प्पन पीपल के बारे में, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज 1979 में आया हुआ है। द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन वाज, सो फर्स्ट मेटल यूज गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। तो आयरन नहीं, आयरन काफ़ी बाद में यूज़ होगा। कॉपर हमने डिस्कस भी किया था दैट द कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल जो कि ह्यूमंस ने यूज़ किया था। एंड इसीलिए हम इसको कब ये यूज़ हुआ था, चैल्कोलिथिक फेज़ में कॉपर हमने यूज़ करना शुरू किया था। तो इट वाज द कॉपर विच वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल इज कनेक्टेड एज एक्सकवेशन साइट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ, तो लोथल किस सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है। सिविल सर्विसेज 1980 में क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन, मेसोपोटामियन एंड वैदिक आर्यन, तीनों गलत हैं, हमें ये पता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है लोथल, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कुछ भी डिस्कस करने लायक नहीं था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिविल सर्विसेज 1982 में आया है, लोथल इज अ क्लोज्ड वाटर सिस्टम। देख लो कैसे ऑप्शंस दे रखे, अ पॉइजनस गैस, सच अ सिली ऑप्शन, पॉइजनस गैस, अ प्लेस इन गुजरात वेयर एक्सकेवेशन हैव एस्टैब्लिश्ड अ लिंक विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड डी सेज द लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट डिफेक्टर्स। तो कितने सिली ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। तो हमें हमारा आंसर है सी, कि ये जो है गुजरात में एक साइट पाई गई है जो कि एक लिंक स्टैब्लिश करती है विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। सच अ सिली ऑप्शंस ना, कितने सिली ऑप्शंस दे रखे हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट आई यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको ब्रॉड इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, डीप डिग नहीं करना, बहुत डीप आपको नहीं पढ़ना है, एक ब्रॉड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, एक आइडिया ही लेना है। एंड विद द हेल्प ऑफ द आइडिया, द बेसिक नॉलेज, वी विल बी एबल टू डू द 80% ऑफ द क्वेश्चन, हम 80% ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें केवल एक बेसिक आइडिया ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी,
Now, next question is Civil Services 1991. Which one of the following archaeologists initially discovered the Mohenjo-daro site of Indus Valley Civilization? तो हमने ये याद किया था, ये नाम तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। और व्हीलर का नाम भी हमने नहीं पढ़ा था। दयाराम साहनी हमने पढ़ा था, D.R. Sahani was related to Harappa, and दिस रखलदास बनर्जी वॉज रिलेटेड टू मोहनजोदड़ो। तो रखलदास बनर्जी जो है रिलेटेड टू मोहनजोदड़ो, तो रखलदास बनर्जी इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट को मैच करना है। लिस्ट मैच द लिस्ट 1 एंशिएंट साइट एंड लिस्ट 2 जिसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन द कोड बिलो, ठीक है। तो लिस्ट 1 में दे रखा है एंशिएंट साइट एंड लिस्ट 2 में दे रखा है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो लोथल में हमें क्या मिला है? लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला है, हमें याद है। तो लोथल में डॉकयार्ड मिला, मतलब ए जो है वो 2 से मैच होगा। तो देख लेते हैं, ए जो है वो 2 से मैच होगा, तो ए भी नहीं हो सकता क्योंकि ए 1 से मैच है, एंड सी भी नहीं हो सकता। तो ए एंड सी तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, तो ए से 2 को मैच करना है। उसके बाद कालीबंगन है प्लॉफील्ड, तो हमें बी को 1 से मैच करना है। बी को 1 से मैच, यहाँ भी बी को 1 एंड बी 1, तो दोनों में है, इससे हमें ये सॉल्व नहीं होगा। देन हम देखेंगे सी में धौलावीरा वॉज दी इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन कल्चर। तो सी जो है वो 4 के साथ जाएगा, सी जो है वो 4 के साथ जाएगा। यहाँ सी 4 के साथ है एंड यहाँ सी 3 के साथ है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बानावली वॉज रिलेटेड टू टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्ला, ठीक है। तो आपको ये वैसे भी मैंने डिस्कस किए थे, तो आपको याद होंगे, ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विसेज 1980। द इंडस वैली पीपल हैड कॉन्टैक्ट विद, किनके साथ थे? इजिप्शियन नो, सुमेरियन नो, चाइनीज़ नो, मेसोपोटामियन यस। इनके साथ वो ट्रेड करते थे, हमने पढ़ा था ये मेसोपोटामियन के साथ ट्रेड करते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, स्क्रिप्ट वाज पर्शियन स्क्रिप्ट थी उनकी? नहीं। द्रविडियन स्क्रिप्ट? नो। संस्कृत बोलते थे? नहीं। तो अनडिसिफर्ड है, एक्चुअली हम इसको डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं, उनकी स्क्रिप्ट को एक्चुअली डिस्कवर नहीं, पढ़ नहीं पाए हैं, एक्चुअली समझ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए अभी तक, तो इट इज़ अनडिसिफर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिविल सर्विसेज 1984 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फीचर्स बोला। नाउ ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा ना, सिग्निफिकेंट फीचर पूछा है। जैसे ए कहता है बिल्डिंग्स विद द परफेक्ट आर्चेस, सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं? नहीं। यूज़ ऑफ बर्न्ट मड ब्रिक, इसको हम डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ सन ड्राइड मड ब्रिक, नहीं, नन ऑफ दिस, ये तो है नहीं। तो बी एक्चुअली आंसर है कि यूज़ ऑफ बर्न्ट मड ब्रिक। तो मैंने डिस्कस भी किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली वाज यूज़ ऑफ बर्न्ट मड ब्रिक, है ना। ये टेक्नोलॉजी उनके पास थी कि वो ईंटों को जलाएं, है ना, जो मड जो ईंटें बनी थी उनको जलाएं एंड देन यूज़ करें। तो मैंने ये बताया था आपको, मैंने ये भी बोला था कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1985 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज इंडस वैली पीपल, है ना। इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन, इनमें से कौन सा नोन नहीं था इंडस वैली पीपल को? सिल्वर से क्या वो फैमिलियर थे? बिल्कुल थे। कॉपर? बिल्कुल थे। ब्रॉन्ज? यस। बट आयरन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि आयरन जो है, जब आयरन फेज आएगा देन आयरन की डिस्कवरी होगी। तो आयरन से ये पीपल अभी अवेयर नहीं थे, इनको आयरन की अभी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो याद रखना है ये भी इंफॉर्मेशन, इंडस वैली के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1986 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अब याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है। अब थोड़ा अवेयर थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगेन देयर चीफ डेटी वॉज मदर गॉडेस एंड शिवा, दिस इज द फीचर, यस ये फीचर है। तो कई लोग जल्दबाजी में इसी को राइट करके एंड आगे बढ़ जाएंगे, बट हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। दे वर्शिप्ड बुल, दे हैड ऑल एम्यूनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ एंड दे डिड नॉट नो आयरन। देखो सारे फीचर्स सही हैं लगभग, ठीक है।
वर्शिप्ड हमने पढ़ा था, बुल को वो वर्शिप करते थे, यस। और उनकी चीफ डेटी वाज मदर गॉडेस, यस हमने पढ़ा था वहाँ पर कि मदर गॉडेस की कुछ मूर्तियाँ टाइप भी मिली हैं। दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन, यस दिस इज़ ऑल्सो द फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट हमें पूछा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसको थोड़ा अलग बनाती हो अदर सिविलाइजेशन से। तो व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट वाज दिस, दे हैड ऑल एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। ठीक है, तो इन जैसे क्वेश्चंस को हमें पूरा सारे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए सो दैट हमें हम सही आंसर कर पाएँ यहाँ पर। अदरवाइज ये भी कोई सही मानकर आंसर कर सकता था और जल्दी से आगे बढ़ सकता था, बट हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने एंड देन वी कैन मार्क द राइट आंसर। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। वैसे तो सारे ही सही हैं बट इसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होगा वो कौन सा है, तो वो सी हमारा आंसर होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1987 का क्वेश्चन है, मेटल नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब यहाँ पर मेटल, तो गोल्ड नोन था, यस, कॉपर यस, सिल्वर बट नॉट आयरन। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उनको गोल्ड के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, बट आयरन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, बी से सिल्वर आयरन, बट आयरन आ गया, गलत हो गया है ना, आयरन के बारे में उनको नहीं पता था तो बी गलत। सी को पढ़ते हैं आयरन, अगेन आयरन आ गया तो गलत हो गया, आयरन के बारे में नहीं पता था। डी से जिंक सिल्वर आयरन बट नॉट गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड को मना किया, आयरन को बोला हाँ, अगेन गलत हो जाएगा क्योंकि आयरन के बारे में उनको नहीं पता था और गोल्ड के बारे में इवन पता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है सिविल सर्विसेज 1990 में। द हरप्पन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ, अगेन वही क्वेश्चन, कौन से मेटल का वो यूज़ नहीं करते थे, ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, यस, गोल्ड का करते थे, यस, सिल्वर का भी करते थे, बट दे डिड नॉट यूज़ आयरन, आयरन की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, आपको पता होगा तो ही आप इसको राइट मार्क कर पाएंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन, सबसे पहला एविडेंस ऑफ सिल्वर, हरप्पन कल्चर, हरप्पन कल्चर में अर्लीस्ट सिल्वर के बारे में। ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट एंड सिल्वर पंचमार्क कॉइन। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर कब मिला था वो ये पूछ रहा है हमें। ठीक है, सो हमने पढ़ा था इसका आंसर जो है हरप्पन कल्चर होगा कि सबसे पहले हमें सिल्वर के बारे में हरप्पन कल्चर में भी पता चला था। चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, कई लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। देखो, चालकोलिथिक फेज़ को हम ब्रॉन्ज एंड कॉपर के बारे में जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉपर के बारे में, तो कॉपर के बारे में इस एज में हमें पता चलता है, पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर जो है हमें हरप्पन कल्चर में पता चलता है। वैदिक टेक्स्ट, नो, वैदिक टेक्स्ट तो बाद में आते हैं। सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स ये भी बाद में आते हैं, काफ़ी बाद में आते हैं। ठीक है, मौर्यंस एम्पायर के टाइम पे ये आते हैं सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2001 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर। ठीक है, इनमें से कौन सा एनिमल जो सील पे, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम कि आपको ये एनिमल्स याद रखने हैं, तो इनमें से कौन सा एनिमल उन सील्स पे नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमने टाइगर पढ़ा था, टाइगर था, राइनोसोरस भी था, एलिफेंट भी था, तो काऊ नहीं था, तो आंसर विल बी काऊ। तो आंसर होगा हमारा ए, काऊ उन सील्स पे नहीं पाए जाते थे, काऊ का इमेज नहीं था उन सील्स पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2011 का क्वेश्चन है और ये पढ़ता है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 कहता है इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, एंड दिस इज द राइट स्टेटमेंट है ये प्रीडोमिनेटली एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी, वो नेचर को वर्शिप करते थे, सो इट वाज द सेक्युलर सिविलाइजेशन। सेकंड सेज, तो पहला सही हो गया, तो नीदर 1 नॉट 2 गलत हो गया। ठीक है, डी हमारा ऑप्शन गया। तो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो इस टाइम पे कॉटन का यूज़ किया जाता था टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सो दिस इज़ राइट। इंडस वैली टाइम पे कॉटन का यूज़ किया जाता था, तो दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 इज़ राइट। नाउ
सिविल सर्विसेज 1984 का क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर। तो हमें रीजंस बताने हैं कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये स्प्रेड करता था। तो पहला है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एंड राजस्थान। इसको देखते हैं। इसमें है सिंध, पंजाब एंड कश्मीर। ठीक, तो ये सही है। सिंध में भी थे, पंजाब में एंड कश्मीर में। एक्चुअली कश्मीर थोड़ा ऊपर हो गया, वो एक्चुअली जम्मू में था, है ना, जो मंडा हमने पढ़ा था इट वाज इन जम्मू। फिर भी देखते हैं आगे, अभी एक राइट ऑप्शन ढूंढेंगे हम। सी सेज अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान में कोई भी फाइंडिंग हमें नहीं मिली, तो ये तो गलत हो गया। नन ऑफ दीज भी नहीं है। इसका आंसर एक्चुअली ए है। बलूचिस्तान में हमें जो बाउंड्री हमने याद की थी, है ना, इट वाज द साइट जो कि बाउंड्री भी थी, हमने डिस्कस किया था बाउंड्री में। सिंध भी आता है इसमें, पंजाब भी आता है एंड राजस्थान तो आता ही है। ठीक है, तो इट वाज दिस बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एंड राजस्थान। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि ये भी तो ऑप्शन हो सकता है ना, बी वाला ऑप्शन भी तो सही है। बट देखो, बी वाला ऑप्शन सही है, बट यहाँ पर सिंध, पंजाब एंड कश्मीर लिखा हुआ है। ठीक है, JNK लिखा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर हम इसको सही मानते हैं। एंड एक्चुअली में इन दोनों में से राइट ऑप्शन यही है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एंड राजस्थान, क्योंकि एक तो 4 साइट्स दी हुई हैं और चारों ही एक्यूरेट साइट्स दी हुई हैं। यहाँ पर कश्मीर दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली जो मंडा थी वो जम्मू की साइड थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, 2013 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें इसमें बताना है। दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, टेम्पल्स और पैलेसेस का हमें कोई भी वहाँ पर वो नहीं मिले हैं, एविडेंस नहीं मिले हैं। सेकेंड सेज दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। यस, तो मेल वहाँ पे शिवलिंगा भी मिले हैं, पाशुपति लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है एंड मदर गॉडेस तो मिली ही है। तो सेकंड इज़ राइट। तो पहला गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और नन ऑफ स्टेटमेंट गलत। तो जैसा ही हमें पता चला कि पहला गलत है तो 2 चले गए, और दूसरा जैसे हमें पता चला कि सही है तो ये भी चला गया, तो आंसर आ गया सेकेंड ओनली 2। तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक तो हॉर्स के एविडेंस हमें बहुत कम मिले हैं, एक ही जगह जहाँ पर हॉर्स का बोन हमें मिला है। अदरवाइज दिस सिविलाइजेशन ये यहाँ पर फाइट के लिए नहीं जाने थे, वॉर्स नहीं यहाँ पर होते थे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर वो मिले हैं, जितने भी टूल्स मिले हैं, जितने भी यहाँ पर इनके हथियार मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वो जो हैं वो एग्रेसिव हैं, मतलब वो डिफेंसिव नहीं है, वो अटैक करने वाले हथियार हैं। ठीक है, और अटैक करने वाले हथियार कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर कि लड़ाइयाँ ना हों। ठीक है, वो केवल हंटिंग के लिए या कुछ ऐसे कामों के लिए यूज़ होते थे, जैसे एग्रीकल्चर के लिए में भी वो यूज़ होते रहे होंगे। तो अटैकिंग थे, डिफेंसिव हथियार नहीं पाए, डिफेंसिव वेपन्स यहाँ पर नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था 1988 का। असर्शन सेज इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्बनाइजेशन वाज फॉलोड बाय पैस्टोरल लाइफ। दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, अर्बनाइजेशन से सीधा पैस्टोरल लाइफ आप समझ रहे होंगे, जो घुमंतु लोग होते हैं ना, जो अपनी भेड़ बकरियां लेके एंड घूमते रहते हैं, उनको ले आगे मतलब बढ़ते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी एक जगह सेटल नहीं होते। तो दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब अर्बनाइजेशन ख़त्म होने के बाद वो पैस्टोरल लाइफ में नहीं चले गए थे। वो जो अर्बन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वो ना छोटे छोटे कस्बों में बदल गई होंगी या विलेजेस में बदल गई होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो मतलब पैस्टोरल लाइफ जीने लगे थे, नहीं, इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, असर्शन गलत हो गया। तो जब ए गलत हो गया तो आंसर विल बी सीधा डी, सीधा हमें पता चल जाता है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू एंड आर सेज द हड़प्पन कल्चर वॉज एन अर्बन वन। यस, दिस इज़ राइट, रीज़न सही है, अर्बन कल्चर था हड़प्पन पीरियड। ठीक है, ओके। नाउ होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। नाउ विद दिस वी हैव एंड दिस कंप्लीट। हमने पूरे क्वेश्चंस जितने भी सिविल सर्विसेज में आज तक आए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।